ये विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे। कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप कैसे हैं? पिछले सत्रों में हमने वर्गीकरण, विशिष्टता बताना और अनुक्रमण के बारे में सीखा था। अब हम कल्पना करने के बारे में चर्चा करेंगे। पहले एक कार्यकलाप करेंगे। आपको अपने जन्म के महीने के अनुसार समूह बनाने हैं। अगर किसी समूह में 3 से कम सदस्य हो तो वे सदस्य अगले या पिछले महीने के सदस्यों में शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर फरवरी में केवल 2 सदस्य हैं तो वे जनवरी या फिर मार्च के समूह में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद प्रत्येक समूह को एक समबाहु त्रिकोण बनाकर खड़े होना है और प्रत्येक समूह के सदस्यों की संख्या गिननी है। इसके बाद आपको वृत्त और आयत बनाने हैं। आपने अपने दिमाग में त्रिकोण, वृत्त और आयत के चित्र बनाए। इससे आपको ये पैटर्न बनाने में मदद मिली। आप यह सोच पाए कि अब आपको दाएं, बाएं या फिर आगे, पीछे जाना है ना? कल्पना करने का अर्थ है दिमाग में किसी चित्र या विचार का दृश्य बनाना। मैं दोहराती हूं, कल्पना करने का अर्थ है दिमाग में किसी चित्र या विचार का दृश्य बनाना। एक फिल्म में 2 व्यक्ति एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। एक व्यक्ति कहता है, यह उस दिन की बात है जब। इसके बाद दोनों व्यक्ति स्क्रीन से हट जाते हैं और वह दृश्य दिखाया जाता है जो पहले घटा था। जब वह दृश्य पूरा हो जाता है तब वे दोनों व्यक्ति स्क्रीन पर वापस दिखाई देते हैं। क्या आपको पता है इस तकनीक को क्या कहते हैं? बताइए। सही कहा, इसे पूर्व दृश्य या फिर फ्लैशबैक कहते हैं। इस तकनीक से हम भूतकाल में हुई घटनाओं को दृश्यों द्वारा दिखाते हैं और हमें इस घटना के बारे में बोलकर नहीं बताना पड़ता। ऐसा करने से उस घटना से संबंधित कोई भी विवरण छूटता नहीं है, जो कि शब्दों में बताने पर छूट सकता है। क्या आप सबको ऐसे किसी फ्लैशबैक दृश्य के बारे में बता सकते हैं जो आपने हाल ही में किसी फिल्म में देखा था? धन्यवाद। फ्लैशबैक केवल फिल्मों में नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में भी होते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपने दोस्तों को किसी नई जगह घूमने के अनुभव के बारे में बताते हैं तो आप क्या करते हैं? आप याद करते हैं कि आप कब निकले, आपका सफर कैसा था, आपने रास्ते में क्या देखा, उस जगह पहुंचकर आपको कैसा लगा, इत्यादि। आप अपने अनुभवों के बारे में अपने दोस्तों को बताते हैं। आप उस दृश्य की कल्पना अपने दिमाग में करते हैं और ऐसा करने से आप उन अनुभवों को अच्छी तरह याद कर पाते हैं। कल्पना करने से हमें चीजें याद करने में आसानी होती है। आइए
अब एक कहानी सुनते हैं। तान्या की आदत है कि वह सोने से पहले उस दिन हुई घटनाओं को याद करती है। एक रात उसने अपनी माँ की बातें याद की। उन्होंने कहा था, तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा, तुम बार बार ऐसा क्यों करती हो। उसे याद आया कि उसकी माँ ने ऐसा क्यों कहा था। उस विस्तार से वह दृश्य अपने दिमाग में याद आया। उसने दूध उबलने रखा था और वह टीवी देखने लगी। उसकी माँ किसी काम में व्यस्त थी। जब उन्हें जलते हुए दूध की बदबू आई तो वे दौड़कर रसोई में गैस बंद करने गई और उन्होंने तान्या को डांट लगाई। तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा, तुम बार बार ऐसा क्यों करती हो। तान्या को एहसास हुआ कि उसकी माँ का गुस्सा गलत नहीं था। उसने तय किया कि वह यह गलती कभी नहीं दोहराएगी। हमने इससे क्या सीखा? कल्पना करने से हम पिछली घटनाओं या कार्यों का विश्लेषण कर पाते हैं, भविष्य में गलतियां नहीं दोहराते। सोने से पहले अगर हम पूरे दिन की घटनाओं को दृश्य के रूप में याद करें तो हमें इससे मदद मिल सकती है। ऐसा करने से हम अपने कार्यों का विश्लेषण उचित और अनुचित के तौर पर कर पाएंगे और भविष्य में अनुचित कार्य करने से बच पाएंगे। हम इस तकनीक से भूतकाल के ही नहीं बल्कि भविष्य काल के कार्यों की भी कल्पना कर सकते हैं। आइए कुछ क्रियाकलापों के द्वारा इसके फायदे जानने की कोशिश करते हैं। प्रेमा के पास एक पालतू कुत्ता है। वह अपना कुत्ता दूसरे गांव में रहने वाली अपनी मौसी को दिखाना चाहती है। वह अपनी मौसी से मिलने जाती है और साथ में अपने कुत्ते को भी ले जाती है। बस में वह ऐसी जगह पर बैठी जहां 3 सीटें हैं। वह बीच वाली सीट पर बैठ गई और यह कल्पना करने लगी कि उसके पड़ोस में बैठे लोग क्या प्रतिक्रिया करेंगे। क्या आप तीनों स्वेच्छा से यहाँ आकर प्रेमा और उसके पास में बैठे लोगों का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अगर आप यह कल्पना करेंगे कि सार्वजनिक यातायात में किसी पालतू पशु को ले जाने से दूसरों को परेशानी हो सकती है, तो आप ऐसा काम करने के बारे में नहीं सोचेंगे, है ना? इसलिए कल्पना करने से हम दूसरों की परेशानी बढ़ाने से बच सकते हैं। कल्पना करने से हम दूसरों की परेशानी बढ़ाने से बच सकते हैं। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। आप सब्जियां खरीदने के लिए एक कपड़े का थैला लेकर गए हैं। आपने नारियल, आलू, फली, गाजर, टमाटर, केले और अंडे खरीदे। क्या आप बता सकते हैं कि अपने थैले में आप सामान कैसे जमाएंगे ताकि सारी चीजें अच्छी तरह घर तक पहुंच जाएं? धन्यवाद। आप नारियल, गाजर और आलू जैसी कठोर चीजें नीचे रखेंगे। इसके बाद उन पर फली रखेंगे और फिर केले, टमाटर और अंडे रखेंगे ताकि ये पिचक ना जाएं, है ना? कल्पना करने से हम किसी काम को करने का सही तरीका पहचान पाते हैं।
कल्पना करने से हम किसी काम को करने का सही तरीका पहचान पाते हैं। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। कला अपने भाई की साइकिल लेकर कुछ जगहों पर गई। अचानक उसका ध्यान बट गया और वह फिसलकर साइकिल से गिर गई। गिरने की वजह से साइकिल का हैंडल मुड़ गया और एक ब्रेक टूट गया। उसका भाई बहुत गुस्से वाला है और अपनी साइकिल का बहुत ध्यान रखता है। कला यह कल्पना कर रही है कि जब वह यह बात अपने भाई को बताएगी तो वह क्या कहेगा। यह तो स्वाभाविक है कि वह बहुत चिल्लाएगा। क्या आप में से कोई एकल अभिनय द्वारा यह दर्शा सकता है कि कला और उसके भाई के बीच में क्या बातचीत होगी? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह अभिनय किया। अगर कला ने पहले ही यह कल्पना कर ली होती कि साइकिल का ध्यान ना रखने से उसके भाई को गुस्सा आएगा, तो वह बहुत ध्यानपूर्वक साइकिल चलाती। ऐसा करने से शायद उसके साथ वह दुर्घटना कभी ना घटती या फिर साइकिल को कम से कम नुकसान होता। इसलिए कल्पना करने से हम दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं और नकारात्मक परिणामों से बच सकते हैं। कल्पना करने से हम दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं। जब भी आप कुछ अच्छा या बुरा करते हैं, तब क्या आपने यह कल्पना की है कि आपके शिक्षक या माता-पिता उस बारे में क्या कहेंगे? इसी तरह जब आप कोई नियम या कानून तोड़ते हैं, तब क्या आप उसके परिणामों के बारे में सोचते हैं कि इसका दूसरों पर क्या असर होगा? ऐसा करने से यह संभव है कि आप सही काम करेंगे और गलत कामों से दूर रहेंगे। कल्पना करने से हमें सही और गलत के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। कल्पना करने से हम सही और गलत के बीच फर्क कर पाते हैं। मुझे आशा है कि आप अनुक्रमण और कल्पना की तकनीकों का इस्तेमाल करके समीक्षात्मक विचार करने की योग्यता को विकसित कर पाएंगे और बड़े होकर जिम्मेदार नागरिक बन पाएंगे। क्या अब हम आज के सत्र में सीखी बातों का सार संक्षेप कर लें? कल्पना करने का अर्थ है दिमाग में किसी चित्र या विचार का दृश्य बनाना। कल्पना करने से हम चीजें आसानी से याद कर पाते हैं, पिछली घटनाओं या कार्यों का विश्लेषण कर पाते हैं, भविष्य में गलतियां नहीं दोहराते, दूसरों की परेशानी बढ़ाने से बच सकते हैं, किसी काम को करने का सही तरीका पहचान पाते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं, सही और गलत के बीच फर्क कर पाते हैं। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।